जो एक डॉक्टर को नहीं मिलता, इंजीनियर को नहीं मिलता, किसी नौकरी करने वाले को नहीं मिलता, वो आपको किससे चाहिए? इस बिजनेस से चाहिए। 90% लोग 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। डेटा है, रिसर्च कर लेना। कितने लोग हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं? चुनिंदा लोग भाई। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, वेस्टीज बिजनेस को सभी को क्यों करना चाहिए? बताओ, इस बिजनेस के क्या फायदे हैं? कोई बताएगा? फाइनेंशियल फ्रीडम, वाह, पैसे की आजादी, जी हां। और खुशहाल जिंदगी, मतलब पैसा होगा तो जिंदगी खुशहाल, वाह वाह, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। और समय की आजादी, वाह वाह, तीन शब्द तो ऐसे हैं, मैं भी सुन रहा हूं 6 साल से। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये यहीं आके पता चले मुझे। अच्छा, और विदेश यात्रा है, खुद के बॉस, खुद के मालिक, अच्छा, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। और हाँ जी, 3 जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वाह, सही बोला। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न लाखों रुपए महीना, जी हां। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। अच्छा, उनको कामयाब करने के लिए मदद भी कर रहे हैं, जी, यू आर राइट। और अब मैं बताता हूं, आपने बिल्कुल सही बोला। एक व्यक्ति बोल रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे की आजादी। एक ने बोला विदेश यात्राएं, एक ने बोला 3 जनरेशन तक पैसे आएंगे, एक ने बोला एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को, आप लोगों को रोजगार दे रहे हो और एंटरप्रेन्योर बना रहे हो और उनकी कामयाबी में मदद भी कर रहे हो। ये आपने बोला, ऐसा बोला? मतलब आपकी डिमांडें इतनी बड़ी हैं इस बिजनेस से जो किसी डॉक्टर की भी नहीं है। क्या एमबीबीएस करने के बाद एक डॉक्टर को ये चीजें मिलती हैं क्या? क्या उसको 3 पीढ़ी तक पैसा आता है भाई जी? अच्छा, क्या वो दूसरों की मदद करता है कामयाबी के लिए? हां जी। मतलब जो एक इंजीनियर को नहीं मिल सकता, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिल सकता, जो एक डॉक्टर को नहीं मिल सकता, जो एक नौकरी करने वाले को नहीं मिल सकता, जो एक 5 लाख रुपए महीने की भी नौकरी कर रहा है ना, उसको नहीं मिल सकता, वो डिमांडें हैं आपकी इस बिजनेस से। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? देखो, आप खुद ही बोल रहे हो, क्या ये सही है? ये आपकी डिमांड है, आपने कहा है। जो एक डॉक्टर को नहीं मिलता, इंजीनियर को नहीं मिलता, किसी नौकरी करने वाले को नहीं मिलता, वो आपको किससे चाहिए? इस बिजनेस से चाहिए। वेस्टेज, एक छोटा बच्चा कह रहा है वेस्टेज बिजनेस से चाहिए वो। बताओ, मतलब सुनो, इतना दिमाग में घुस गया है कि जो बाहर नहीं मिलेगा वो यहां मिल सकता है। डिमांड इतनी बड़ी है। अब आपको पता है डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? मेरे भाई 7 साल लग जाते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में। एमएस करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, अबे 10 साल लग जाते हैं क्लिनिक खोलने में। 10 साल लगते हैं। प्राइवेट में अगर डॉक्टर की आप पढ़ाई कर रहे हो एमबीबीएस की, तो कितने पैसे लगते हैं भाई? करोड़ों रुपए लगते हैं। अब फिर तुम कहते हो डॉक्टर खाल तार रहा है, इतनी फीस है, सही से नहीं देख रहा, लूट रहा है। अबे पहले अपने करोड़ रुपए तो निकाल ले वो। देखो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मुझे गलत मत समझना। इंजीनियर बनने में, आईआईटी करने में प्राइवेट से कितने साल लगते हैं? कितने साल लगते हैं? 4 साल लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं प्राइवेट में? 25 लाख। कितनी सैलरी मिलती है 4 साल के बाद? अब मैं कोई आईआईटी कर रहा हो तो मैं किसी स्टूडेंट को यह मैसेज देना नहीं चाहता कि आईआईटी खराब है, मत करो। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। 4 साल 25 लाख, 25,000 रुपए की भी गारंटी नहीं है। कितने दिन लगेंगे उसको लाख रुपए महीना में पहुंचने में, मुझे नहीं पता। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में कितने साल लगते हैं? बताओ, कितने साल? 5 साल, 6 साल? लाखों रुपए लगाते होंगे अपने ऊपर। प्रैक्टिस भी करते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रह के। कितना महीना कमाते हैं? कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्सिडीज ऑडी चला रहे हैं बताओ? एक्सपेक्टेशन तुम्हारी इतनी बड़ी है इस बिजनेस से कि बाहर किसी अच्छे प्रोफेशनल को नहीं मिल रही वो चीज।
और बड़ी बात, विडंबना यह है, इतने मूर्ख हो गए हम, सॉरी टू से, कि इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन हम 2 महीने में पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए ना तो तुम्हें 2000 रुपए टूल्स पे खर्चा होए, ना तुम्हें कारबुक खरीदनी पड़े, ना तुम्हें महीने में 200-400 रुपए की टिकट खरीदनी पड़े, ना सेमिनार में आके 1 महीने में 4 घंटे लगाने पड़े। बस न्यू ही 2-4 लोगों को फोन पे बता दो और लखपति बन जाओ जी, और वो चीज मुझे मिल जाए जो बाहर किसी डॉक्टर को भी नहीं मिलती। अब बिजनेस को समझ क्या रखा है, आप खुद सोचो। खेल समझ लिया इस बिजनेस को लोगों ने। अब फिर कहते हैं लोग यूट्यूब पे जाके, अरे मैंने भी किया था वेस्टीज, कुछ नहीं होता। अबे तूने ज्वाइन किया था वेस्टीज, तूने किया ही नहीं एक भी दिन वेस्टीज। ज्वाइन करना और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या एक बार प्रोडक्ट लेने से, 2 सेमिनार अटेंड करने से 3-3 घंटे 2 लाख रुपए महीना आएंगे क्या? तो मुझे एक प्रोफेशन गिनाओ यार, 4-4, 5-5, 6-6 साल स्पेशलाइजेशन करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बस तब जाके हम किसी लायक बनते हैं। तब जाके 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए सैलरी होती है। वो भी हुई तो भारत में आज की डेट में बात कर रहा हूं मैं, 2022 में खड़ा होके, 90% लोग 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। डेटा है, रिसर्च कर लेना। कितने लोग हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं? चुनिंदा लोग भाई। और यहां पे लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन लाख रुपए महीना कमाने के लिए जो थोड़ा सा खर्चा लगेगा, जो थोड़ी मेहनत लगेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रमोट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, वेस्टीज को लेके जाना पड़ेगा दूसरे घर तक, रोज ट्रैवल करना पड़ेगा, वो करने को तैयार नहीं है। अभी लगता क्या है? सिर्फ एक माइंडसेट, सिर्फ एक ऐसा एटीट्यूड की कामयाब होऊंगा, खुद पर विश्वास, इंडस्ट्री में विश्वास, अपनी कामयाबी में विश्वास, और डेली टूल्स बना के 2000 रुपए लगा के और एक बैग टांग के हर किसी को जाके इसकी जानकारी देना, सिर्फ इतना ही तो लगता है? हर रोज डेली अगर तुम 365 दिन साल में होते हैं भाई, हर रोज एक व्यक्ति को बताते हो, इस बिजनेस की जानकारी देते हो अच्छे से बैठ के 40 मिनट तक, तो क्या तुम्हें 8-10 लोग नहीं मिलेंगे एक साल में जिनके बड़े सपने हो, जिनके अंदर आग हो, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, जो इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, जिनके अंदर कुछ चुभन हो, जो अपने रिश्तेदारों को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हो? क्या ऐसे तुम्हें 6-8 लोग नहीं मिलेंगे एक साल में? लेकिन लोग पता गलती क्या करते हैं, लोग टोटली 6 को बताते हैं, और वो भी फोन पे। ना टूल्स लेना, ना सीखना, ना पढ़ना, ना सेमिनार आना, ना नॉलेज लेना, ना अपने कोई बड़े सपने बनाना, बस हाँ भाई और एक बिजनेस मिल गया बड़ा बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है, तू भी कर ले, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तू भी ज्वाइन करेगा क्या? अगला व्यक्ति बोल देता है अरे वो तो नहीं कोई कंपनी, अरे हाँ वो वेस्टीज तो नहीं है, उसने बोल दिया। अरे कुछ नहीं होता, चक्कर मत पर, करके छोड़ दिया मैंने तो। थोड़ा सा हिम्मत बांधी, एक ने तो मना कर दिया, थोड़ी हिम्मत फिर बांधी, दोबारा दूसरे को फोन किया, उसने फोन उठाया, भाई तुमने फिर बोला, भाई मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़े पैसे वैसे लोग कमा रहे हैं, और दूसरा बोलेगा अरे भैया क्यों चक्कर में पड़ रहा है, तू ही फंस गया क्या? कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें, जितना बड़ा तू है ना इतनी कंपनियां करके छोड़ दी, बर्बाद हो जाएगा, चक्कर में मत पड़। अब क्या होगा? पहले एक ने मना किया, अब दूसरे ने मना किया, तीसरा भी यही बोल देगा, कहानी खत्म। अब क्या होगा? बताया तो था अननोन ने, एक अननोन व्यक्ति ने, जिसने बताया था उसको जानते नहीं, और अपने खास ने, अपने भाई ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने मना कर दिया, जिसको जानते हो तुम पिछले 10 साल से। अब बताओ विश्वास किस पे करोगे? जिसने बताया था अननोन व्यक्ति ने, उस पर विश्वास करोगे या उस पर विश्वास करोगे जिसको जानते हो 10 साल से, 15 साल से? बताओ। बस लोग उस पर विश्वास कर जाते हैं और कहानी खत्म। जो सपने बनाए थे ना 4 दिन पहले, जो सपने संजोए थे मैं भी विदेश यात्रा जाऊंगा, जो सपने संजोए थे मैं भी लाल कलर की कार लूंगा, जो सपने संजोए थे 1 लाख रुपए महीना खाते में आएगा, वो उस व्यक्ति ने कुचल दिए, वो व्यक्ति आपके सपनों पे कदम रख के निकल गया, जो खुद कभी विदेश यात्रा नहीं जाएगा। सोचो, अरे यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, थोड़े से तो स्मार्ट बनो। इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं है क्या 4 लोगों को बताने से, उन 4 लोगों के मना करने से यहां पे क्या 1 लाख रुपए महीना आ सकता है? पॉसिबल है क्या? अरे नहीं पॉसिबल है भाई। जब बाहर के प्रोफेशन में 4-4, 8-8 साल लगते हैं, तब जाके लाख की गारंटी नहीं है।
तो यहां कैसे यार? बल्कि अच्छी बात तो यह है कि यहां पॉसिबिलिटी है। मैंने कितने पैसे लगाए इस बिजनेस को ज्वाइन करने में? कुछ नहीं। मैंने सपने लगाए, मैंने विश्वास लगाया, मैंने एक निर्णय लिया और डेली लोगों को बताया, बस ना सुनने की हिम्मत रखी। एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पे मैं, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हैं और उन 100 में से 90 लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और उन 100 में से 90 लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और 90 लोगों के रिजेक्ट करने के बाद भी अगर आप इस बिजनेस में टिके हैं तो इस बिजनेस के लायक ही आप बने हैं। दोस्त, मैं ये कहूंगा, रिजेक्शन से प्यार करिए, लव करिए फेलियर से। जितना ज्यादा फेल होगे उतनी जल्दी कामयाब बनोगे। तो दोस्त, जितना ज्यादा लोग मना करेंगे, मना करने के बाद हां करने वाले भी तो मिलेंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने बोला कोई तो सुनता होगा। बोला क्या रेशियो आता है? बोला सर 20 को बताता हूं तब एक बंदा सुनता है। तो मैंने बोला भाई 100 को बता ले, 5 सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? फोकस उस पर लगा रखा जो नहीं सुनते हैं। और 5-6 लोग चाहिए तुम्हें कामयाब होने के लिए, जिनके सपने हो, जो कामयाब होना चाहते हो, जो लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। मिलेंगे नहीं क्या? दोस्त एक चीज बताऊं, मैंने वेस्टीज में किसी को फेल होते हुए नहीं देखा। वेस्टीज को लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर आप सही सिस्टम से काम कर रहे हैं ना, सही तरीके से कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को क्विट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 100% कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। इसको लोग छोड़ देते हैं, यहाँ लोग नाकामयाब नहीं होते। ये सच है।